उस टाइम के पूजन और आज के पूजन में कितना अंतर समझते हैं आप? जी, मुझे लगता है बहुत अंतराल हो गया है। तो हम देखते हैं मन्नत और मनावट का तरीका अलग अलग है, थोड़ा बिखर गया है। ऐसी शक्ति उस टाइम उन्होंने कहीं से पैदा की या प्रकट किया, या आस्था जगी, या वहां विश्वास जगा, या शक्ति जगी। हमारे बुजुर्गों के पास गुप्त ज्ञान ज्यादा है, लेकिन उनका अनुभव और अनुसरण करना कोई देख ही नहीं रहा है इस बात को। नमस्कार दोस्तों, आज जो हमारे मेहमान हैं आप हैं सुरेंद्र जी। आप मूलतः चंजा के निवासी है और बाकी आप अपना परिचय देंगे थोड़ा सा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजपूत सुरेंद्र चौहान, मैं ग्राम चंजा से हूँ और परगना चेता, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ। और मैं अक्सर यहाँ हरिपुर धार से, हमारा ये नियर बाई बाजार रहता है, हम यहाँ आते रहते हैं और हम अपने रोहित शर्मा से मिले किसी संवाद के ऊपर। जी, तो मंदिर के कुछ दायित्व होते हैं, उसमें थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो वर्तमान में गांव के मंदिर की क्या दशा है और उस बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे? बिल्कुल, आप ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं चाहूँगा हमारे साथियों को, हमारे युवा पीढ़ी को और हमारे जो बुजुर्गवान हमारे रहे हैं क्षेत्र में, हमारी जो पौराणिक पारंपरिक जो हमारी विरासत है उसको जिंदा रखने के लिए हम सबको मिलकर आगे होना चाहिए। इसलिए कि हमारी जो पारंपरिक जो संस्कृति है उसमें बहुत बड़े संस्कार है अपने देवी देवताओं के प्रति और हमारे कुलिष्ठ कुल पुरोहितों के प्रति, देव समाज के प्रति आस्था से जुड़े हुए बड़े संस्कार डाले हुए हैं हमारे पूर्वजों ने। और हम चाहते हैं जो हमारे पूर्वजों की जो पत्ती है, वो चाहे पूजा पत्ती हो, हमारा चाहे विधान हो, हमारे चाहे देव से संस्कृति से जो जुड़ी हुई विधाएं होती है, वो निरंतर आगे बढ़ती रहनी चाहिए। ताकि उस टाइम के पूजन और आज के पूजन में कितना अंतर समझते हैं आप? जी, मुझे लगता है बहुत अंतराल हो गया है। समय और समाज बदलते परिवेश से कुरीतियां ज्यादा फैलती नजर आ रही है। पुराने जमाने की बात करें तो हमारे जो पुरोहित है, हमारे जो पुजारी है मंदिरों के, वो अपनी भाषा में ही, पुरानी पत्ती में ही जो है देवी देवताओं का पूजन करवाते थे और उसी आधार पर पुरानी शैली में ही मंत्रों का उच्चारण किया करते थे और बड़ी सत्यता थी उसमें। सत्य की पराकाष्ठा को उजागर करने के लिए हमारे पूर्वज, हमारे पुरोहित, हमारे पूजनीय ब्राह्मण बहुत उत्कृष्ट थे। आज समाज बदलते परिवेश में जो है कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आस्था का प्रतीक हमारे देवी देवताओं के प्रति आज भी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा धारणा है, लेकिन हम देखते हैं हमारा स्थानीय देवी मां भंगाइणी का जो इतना बड़ा पावन स्थल है, तो यह हम देखते रहते हैं कि दूर दराज के, विशेषकर बाहरी राज्यों से और हमारे अपने क्षेत्र के तमाम क्षेत्रों से जो लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं माता रानी के दरबार में। तो हम देखते हैं मन्नत और मनावट का तरीका अलग अलग है, थोड़ा बिखर गया है। वो जो हमारी जो पुरानी चीजें थी वो आज उससे आगे, कहीं आगे छूट गई है, क्षीण हो गई है। और हमारे पुजारी या हमारे ब्राह्मण लोग, जो हमारे पंडित लोग हैं, वो भी उस धारणा से परे निकल चुके हैं। तो आज का जो पूजन विधान है उसमें और पुराने जो पूजने की पद्धतियां थी उसमें कितना परिवर्तन देख रहे हैं आप? हाँ, इसमें काफी परिवर्तन हम देख रहे हैं, लेकिन ज्यादा विद्वत जो मंडली होती है, जो पुजारी होते हैं, ज्यादा ज्ञान उनको होता है और वो अपने बुजुर्गों से उन चीजों को नहीं सीख पाए या समझ नहीं पाए। तो हमें लगता है कि पुरानी पत्ती में बहुत विचार थे, बहुत अच्छी सहजता थी, सुंदर शब्द थे और सुंदर शब्दों से हमारे अंदर जो है शक्ति का प्रारूप प्रकट होता था। किसी भी प्रकार के रोग दोष, अगर हमारे कोई भी गांव में किसी भी प्रकार के लोग बीमार रहते थे तो अपनी भाषा में अगर वो पंडित लोग जो हमारे ऊपर उसका तिलक का उच्चारण, मंत्र उच्चारण करके, विश्वास करके जो है हमारे कोई भी रोगी है वो ठीक हो जाते थे।
लेकिन आज क्या है, आज हम जा रहे हैं मंदिरों में, धड़ाधड़ जा रहे हैं मंदिरों में, बढ़ रहे हैं, ऊपर से पैसा फेंकते जा रहे हैं, ऊपर से सिर पर पैसा फेंकते जा रहे हैं। आस्था है पर वो आस्था दिखावा को- ज्यादा है, दिखावा ज्यादा आ रहा है। ज्यादा है। आज मुझे लगता है आस्था लोगों के अंदर है कि जाना है मंदिर, जाना है जी, जाते रहते हैं, कतारें खड़ी है। यहाँ माता रानी के दरबार में हम देखते हैं कतारों पे कतारें खड़ी है, ऊपर से वीडियो वाले खड़े हैं, ऊपर से कोई तरह की इंस्टाग्राम चलाने वाले लोग खड़े हैं, लेकिन दर्शन भी साथ में कर रहे हैं। ये मालूम नहीं हो रहा कि किसके दर्शन करने अंदर जा रहे हैं। कितने अंदर हमारे अंदर अंतरात्मा हमारा उसको दर्शन पाने की लालसा रखता है, लालसा रखता है। वो हमें ज्ञान नहीं उस बात का, वो नहीं, चीजें खो चुकी वो है। चीजें हम खो चुके हैं और धीरे धीरे ज्यादा खोती नजर आएगी। इसलिए हमारा सभी पुजारी ब्राह्मण लोगों से और हमारे विद्वत जितने भी संस्कारी लोग हैं उनसे मेरा ये गुजारिश रहती है कि भाई आप सब लोग जो है ना एक एक करके दर्शन करने वाले यात्रियों को उनको संतुष्ट कराएं, किस परिस्थिति में वो दर्शन करने आता है, उसकी क्या समस्या रहती है, ये जानना और समझना भी बेहद जरूरी है। मात्र अगर यदि हम दर्शन ही करने का मन बना चुके हैं तो श्रद्धालु वहीं तक सीमित रह जाता है और उसको उसके बारे में, उस देवी देवताओं के बारे में कोई भी अनुभव और ज्ञान नहीं रह जाता है। तो जो मंदिर में पुजारी होते हैं, भंडारी होते हैं जी, उसमें से थोड़ा सा बताएंगे आप? हाँ। कैसे कैसे दायित्व रहते हैं? जैसे कि हमारे छोटे छोटे गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में है, बडोल है हमारा ये एक क्षेत्र का, और ऊपर हमारे पंजाब में देवी माता कुचियाट है, विजयी माता है, और ऊपर हमारे विजय महाराज है, इधर अपने क्या बोलते हैं पंजाब में बियोंग में महासू देवता जी है, और हमारे चंजाब में मेरे श्रीगुरु महाराज है, कुल्लग में है, ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर है। इस तरह के जो विजय महाराज, कहीं कफला है, कोई यहाँ खड़ा में, इस तरह के छोटे बड़े मंदिर जो है हमारे क्षेत्र में जरूर है। सैल में है, जी जी। बौर चुनुई में अच्छे अच्छे मंदिर है, पौराणिक मंदिर है, और लोगों के मन में आस्था है उनके प्रति। लेकिन हमारी जो युवा पीढ़ी है उनके अंदर आस्था का अनुभव हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनके अंदर हमने पता नहीं कौन से संस्कार डाले हैं जो उन्हें इस मानने और मनावट पर संज्ञान नहीं है, समझ नहीं पा रहे। जाते हैं, दर्शन करते हैं, हवा हवाए करते करते, जय जय करके ये इस तरह का वो कर रहे हैं, लेकिन असलियत क्या चीज है? मंदिरों के भंडारी है, मैं भी एक श्रीगुरु महाराज मंदिर का चंदा का भंडारी हूँ। पूर्वजों से हमारी कम से कम 15वीं 16वीं शताब्दी से लेकर जो है ऐतिहासिक मंदिर है, पौराणिक मंदिर है, और कुल्लग में है, उनके काम रहते हैं। भंडारी है हमारे, सियाणा रहते हैं हमारे, और भी उसमें कई पदाधिकारी रहते हैं, जैसे बड़ौल में संजाड़ी है, और उससे कई लोग कारदार से जुड़े हुए हैं। आपके गांव में बियोंग में मासू देवता है। कारदा आपने हाँ। बात करी, तो वो किस टाइप का तो क्या होता है? पुराने जमाने से कारदे पहले तो 1 रुपये भी होता था, चौनी अठानी से भी काम होता था, धीरे धीरे अनाज पर भी उसमें काम होता था कि भाई 2 सोड़े भंडारी के पड़ते हैं, 2 सोड़े पुजारी के पड़ते हैं। सोड़े का मतलब मक्की या जौ या गेहूं इस तरह का आटा देते थे, लेकिन धीरे धीरे प्रचलन बढ़ता रहा, पैसों का जमाना आया, तो फिर 1 रुपये में काम चला, फिर 2 रुपये में काम चला। तो जब हम 2 रुपये में ये परिस्थिति आई, तो जब मेरे पिताजी ने मुझे कार्यभार सौंपा भंडार का, श्रीगुरु महाराज मंदिर का, अपनी उम्र में, तो मुझे 2 रुपये जो है कारदार के नाम में, भंडारी के नाम में मिलते थे। उसी आधार पर हमारे पुजारी को भी 2 ही रुपए मिलते थे। आज धीरे धीरे उस पद्धति को लोगों ने, हमारे समाज ने जो है बदलना शुरू कर दिया। आज हमें छोटे से लेकर जो है बड़े जागरण तक 100 रुपए मिलता है। अच्छा। हाँ, तो उस 100 से भी हम काम ठीक चला रहे हैं, 2 रुपए से भी हम काम वही चला रहे थे। हाँ, वो तो एक आपकी जो आस्था है उसकी वजह से कर रहे हैं आप। हाँ, लेकिन उससे तो गुजारा थोड़ी ना होगा। उससे गुजारा नहीं होना है, लेकिन हम उस विश्वास और दृढ़ आस्था के ऊपर निर्भर है। अभी भी भाई, ठीक है। अभी भी हम चले हैं। हम चाहते हैं देवी देवताओं का समाज फैलता रहे, हमारी युवा पीढ़ी के अंदर भी इस तरह के विचार होते रहे, उन भंडारी बनना है और पदों पर भी आगे बढ़ना है। और हमारी कारदार जो है, हमारी ये लोग जो संस्कृति है, देव से जुड़ी हुई जो संस्कृति है, ये कभी क्षीण नहीं होनी चाहिए। इसके लिए लोगों को
एक से बढ़कर एक जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग हर गांव में बैठे हैं, उनसे सीख लेने की अत्यंत आवश्यकता है, ताकि हमारा समाज, अगला आने वाला समाज जो है, इस धारणा को पीछे ना छोड़े। धीरे धीरे हम आगे बढ़े, देव समाज को भी आगे चलते रहे, हम शिक्षित हो रहे हैं। हम चाहते हैं हमारा हर तीसरा बच्चा शिक्षित हो रहा है, बहुत उच्च हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हम अपने संस्कार और अपनी जो हमारी देव समाज जो संस्कृति है उसको थोड़ा हम पीछे कर रहे हैं। तो हमारा ये दायित्व रहता है सभी लोगों का, आप सभी युवाओं का भी, कि हम कुछ इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ते रहें। तो मंदिर के भी कुछ ऐसे दैविक नियम होते हैं जो मंदिर के बहुत नियम रहते हैं, और नियमों का पालन करने से जो है देव में हमेशा उस मंदिर में बहुत शक्ति रहती है। यदि देव नियमों को हम बदलना चाहे, बदलते रहें, जिंदगी भर बदलते रहें, तो किताबों के जो नियम है ये तो फटाफट बदल जाते हैं। लेकिन अगर इस आधार पर हम देव समाज के नियम में भी तब्दीली करना चाहें तो रोज के नियम बदलते रहेंगे। जैसे सरकारें आती है जाती है, नियम अपने बदल देते हैं, कानून वही है, नियम बदल देते हैं। लेकिन देव समाज कौन है? देव समाज पीढ़ियां दर पीढ़ियां चली गई, लोग आते गए जाते गए गुजरते गए समय, लेकिन देव हमारे अटूट है। ये हमारी आस्था के और प्रेरणा के स्रोत हैं, एक ही जगह में। तो उस चीज के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, जैसे कभी मंदिर का नया निर्माण करना हो तो वो चीजें मैंने देखा है कि उस जगह को आप बदल नहीं सकते। जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छा थोड़ा सा प्रश्न आपने ये किया कि जब भी हम कोई नया मंदिर निर्माण करना चाहते हैं क्षेत्र के अंदर, गांव के अंदर, तो देव पुरानी संस्कृति से बहुत उस टाइम इतना ज्ञान, इतना अनुभव होता था उन बुजुर्गों को कि जिस जगह पर उन्होंने चयनित कर दिया है मंदिर को, उसका 1 इंच भी आप बाल बांका नहीं कर सकते, उसे नहीं हिला सकते उस जगह में। ऐसी शक्ति उस टाइम उन्होंने कहीं से पैदा की या प्रकट किया, या आस्था जगी, या वहां विश्वास जगा, या शक्ति जगी, उसके बारे में अनुभव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उस परंपरा को हम आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर मंदिर जिस जगह में था, हम चाहेंगे कि नहीं है वो जगह अच्छी नहीं है गांव के बीच में, अब तो हम गांव के पीछे जाते हैं, जहां अच्छी जगह मिलेगी वहां टॉप में मंदिर बना देंगे। वो तो आप सजावट कर रहे हैं, वो तो एक बहाना बन रहा है कि हम पैसे लगाएंगे और बहुत सुंदर सुंदर है, तो आशियाना बन गया, हेरिटेज बन गया, टूरिज्म की तरह बन गया। इसे हमें विकसित करने की जरूरत नहीं है मंदिरों को, कि आप टूरिज्म के आधार पर इसको विकसित करो, वहां टूरिस्ट लोग आएंगे। हमें टूरिस्ट को दिखाने की जरूरत ये नहीं है। ये हमारी आस्था और हमारी उसके प्रतीक है, पूजा के, और इसको जिस जगह में मंदिर जहां बना है उसमें 1 इंच भी उसको अंदर बाहर करने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। और ना हमारी समझ से ये बात परे है कि जो लोग इसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं उन गांव की दशा भी बुरी हो जाती है। कुछ एक मंदिर ऐसे है जहां अब थोड़ी शैली बदल चुकी है, बदलते समाज में वहां नए नए पुजारियों को रखा गया है, नए नए पुजारी थोड़ा तब्दीली करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी जो पुरानी चीज थी वो पीछे छोड़ते जा रहे हैं। गांव में आज भी ऐसा ही है। गांव में अभी हमारे तकरीबन पुरानी चीजें हैं। हाँ, उसमें हमें बहुत जो नए मंदिर मतलब जैसे पुराने थे वो, हाँ, लेकिन अब उसमें नई चीजें ऐड हो रही है, उसमें नई चीजें ऐड हो रही है, पुजारी बदल रहे हैं, हर चीजों में थोड़ा बदलाव ला रहे हैं, या डॉक्यूमेंट्री भी उसको ज्यादा वो दे रहे हैं, लेकिन इसको इतना ज्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं रहती है। पुरानी चीजें जो हमारे नियमों से चली है उसी पर यदि हम आगे चले, विश्वास पर आगे चले, तो हमारी शक्तियां और भी ज्यादा फैलती रहेगी, बढ़ती रहेगी, स्थिर रहेगी उसी जगह पर। जितना हम इसका तुष्टीकरण करेंगे, बांट देंगे, उतनी शक्तियां इसकी बिखर जाएगी। तो विशेषकर जो हमारे छोटे छोटे गांव के जो मंदिर है, उसके लिए हमें एकजुट रह करके जो है, जिस बंधन से उस देवता का जो बंधन हुआ इस गांव में, उसकी उसी मुताबिक उसकी पूजा और उसकी वंदना करनी चाहिए। तो आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं आपके युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि हमारे जो बुजुर्गबान हैं, हमारे हर क्षेत्र में, हर गांव में हैं, जिनको धार्मिक आस्था से जो जुड़े हुए लोग हैं और जिनको बहुत कुछ पता है, जो आज 60 की उम्र भी पार कर चुके हैं, अभी भी वो बैठे, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन उनको अनुभव ज्यादा है, ज्ञान ज्यादा है, देवी देवताओं के प्रति बहुत ज्यादा ज्ञान है। लेकिन ये किताबों में जो ज्ञान रहता है वो अधूरा है, लेकिन हमारे बुजुर्गों के पास गुप्त ज्ञान ज्यादा है,
लेकिन उनका अनुभव और अनुसरण करना कोई देख ही नहीं रहा इस बात को। युवाओं को ये संदेश देना चाहूंगा, युवाओं को, कि आप लोग हमारे बुजुर्गों को पूछिए। हर गांव में बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे सलाह मशवरा कीजिए कि हमारे देवी मंदिर क्या होते हैं, उनके प्रति हमें कैसे नियम आगे चलाने हैं, कौन से नियम पीछे थे, कौन से नियम थोड़े आगे करने हैं, उनके साथ साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी हमारी शक्तियां जो है स्थिर रह सकती है और हमारी पारंपरिक जो हमारी धार्मिक स्थिति है वो एज पर एज रह जाएगी। मतलब उसको बदलने की आवश्यकता, उसके वो बदलने की आवश्यकता मैं तो तर्क भी नहीं, मतलब तनिक भी नहीं समझ पाता, सोच भी नहीं पा सकते उससे। सोच भी नहीं सकता हूं। मैं भी इस वक्त अच्छी उम्र, इस वक्त तो कोई 50 की उम्र में हम भी पहुंचने वाले, लेकिन हम कभी भी ऐसा छेड़छाड़ करने वालों में से नहीं निकलेंगे। और आगे हमारे युवाओं को भी यही संदेश है कि जो हमारे बुजुर्गों ने हमें देखा है, हमें किया है, और उनके उस पर हमें पथ पर चलना चाहिए। वो बहुत बड़ा एक प्रेरणा का स्रोत था, मार्गदर्शन था, जिनके मार्गदर्शन से आज हम यहाँ तक पहुंचे और हमें अभी भी संगठन करने की ताकत मिली है तो बुजुर्गों से मिली है। तो ज्यादा मैं इन्हीं शब्दों पर आप सबसे यही बहुत बहुत धन्यवाद आपका।